वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं बिहार बोर्ड के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आप लोग का, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 में, 1970 में, 1960 में या 1980 में? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी आपको? 1990 की दशक में। कब हुई थी? 1990 की दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को? गिरमिटिया बताइए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, सार्क का, नाटो का, ओपेक का या यूरोपीय संघ का? द्वितीय महायुद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया? तो ये किसका किया गया? यूरोपीय संघ का। यूरोप का बात हो रहा तो यूरोपीय संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरापथ से या दक्षिण पथ से? बताइए। प्राचीन काल का बात हो रहा, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, एशिया यूरोप का व्यापार किस स्थल से होता था? ठीक है, किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, अमेरिकी क्रांति के बाद हुआ, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी, ठीक है, कब हुआ? वर्ल्ड वाइड जब हुआ ये बाजार मार्केट का शुरुआत, तो कब, किसके कारण हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति के चलते? तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में? विश्वव्यापी आर्थिक संकट, अब पूरा वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिकल डिजास्टर जो आया वो किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, हुआ था, मतलब अब कोई भी तो हुआ होगा, कोई भी सन हुआ होगा, कोई भी ईस्वी को हुआ होगा, वो चीज़ कब हुआ था? 1914 में हुआ, 1922 में हुआ, 1929 में हुआ या 1927 में हुआ? तो 1929 में हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट, वर्ल्ड वाइड डिजास्टर आया था इकोनॉमिकल का। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1947 में, 1944 में या 1952 में? बताइए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1919 में हुआ, 1944 में हुआ। ठीक है, 1944 में हुआ। क्या हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग था, लोहा उद्योग था, कोयला उद्योग था या वस्त्र उद्योग था? विश्व बाजार का स्वरूप किस पर आधार, क्या आधार था? उसका आधार क्या था विश्व बाजार का? ठीक ना, तो इसका था, सिंपल सी बात है, इसका था वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर या बहरेन? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? देख, गिरमिटिया मजदूर जो पाए जाते हैं वो कहाँ थे? बिहार के थे। वो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? बताइए। गिरमिटिया मजदूर आपको पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का? बताइए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जिसने पूरा दुनिया को कब्जा करते हुए इंडिया तक आया था, जिसको रोकने वाले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? बताइए। रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का? सॉरी, सिकंदर को हराने वाला कौन था? सिकंदर को हराने वाला आपको था, क्या था? इनका नाम था पोरस। क्या था? पोरस। पोरस ने सिकंदर को, तब सिकंदर हर जगह जीतते चला जा रहा था, लेकिन इंडिया में आकर के पोरस से हार गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर रहने वाला था आपको
यूनान का। कहाँ का? यूनान का। यूनान का रहने वाला सिकंदर था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? बताइए। रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप को, अब यूरोप का जो यूरोप का व्यवस्था था, अवस्था जो था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए किसने प्रयास किया था? रूस किया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। बताइए। तो इसका कौन किया? अमेरिका। कौन? अमेरिका। अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विश्व बाजार में का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। बताइए। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। कब से हुआ? 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गए थे? मान लीजिए अगर 1800 में 5% थी तो 1872 में कितनी प्रतिशत हो गए थे? तो 1800 में 40%, 35%, 50% या 45%। ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से होगा 35%। कितना? 35%। 1800 में 5% से बढ़ करके 35% हो गई थी 1872 में। आर्थिक संकट। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसमें हुआ किसका? फासीवादी नाजीवादी शासन का। किसका? फासीवादी नाजीवादी शासन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली क्रांति कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट बताइए। तो इसमें था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। होसे मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुआना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। होसे मेले का आयोजन कहाँ गया? त्रिनिदाद में। कहाँ? त्रिनिदाद। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से? बताइए। रेशम मार्ग कहाँ से होता है? तो रेशम मार्ग आरंभ होता है चीन से। कहाँ से? चीन से। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? सॉरी, ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका या जर्मनी? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो यह वृहत उत्पादन व्यवस्था कहाँ चालू किया गया, आरंभ किया गया? अमेरिका में किया गया। अमेरिका। आलू अकाल किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में, अमेरिका में? बताइए। आलू अकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। ठीक है। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में? बताइए। तो ये लागू किया गया था ब्रिटेन में। कहाँ किया गया? ब्रिटेन। कौन लॉ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नूडल्स किस मुल्क का था? चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी? नूडल्स नाम से लग रहा है चीनी है, तो क्या होगा? चीनी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? बताइए। व्यापार, श्रम, पूंजी, उद्योग? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रभाव किस प्रकार पर आधारित नहीं है? व्यापार, श्रम, पूंजी, उद्योग? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम ये किस पर नहीं है? तो उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ता। किस उद्योग पर? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंग्लैंड का पाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से? बताइए। इंग्लैंड का पाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है? तो ये करता है आपको भारत से। ठीक है। इंग्लैंड का पाल का आयात कहाँ से करता है? भारत से, इंडिया। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? 1870 में, 1885 में, 1905 में, 1914 में? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? आपसी बंटवारा अफ्रीका का किस वर्ष किया यूरोपीय राष्ट्रों ने? तो ये किया 1885 में। कब किया? 1885 में।
लाइक सब्सक्राइब करते चलिए आप लोग साथ साथ। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्ति की? बताइए। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिक जो कि बिहार के थे, उनके इस व्यवस्था को समाप्त कब किया गया? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसको समाप्त किया गया 1921 में। कब किया गया? 1921 में। आर्थिक महामंदी में से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। अब आर्थिक महामंदी जो आया उसमें कौन सा देश सबसे कम प्रभावित? प्रभावित तो सब हुआ था, लेकिन कौन सा कम हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। बताइए। तो इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो मतलब प्रभावित हुआ वो था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। ओलावा सम्मेलन, तो ओलावा सम्मेलन आपको 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में, 1948 में, 1957 में या 1995 में? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बताइए कब किया गया? इसकी स्थापना, आइए, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WHO फेमस है। सॉरी WHO नहीं होगा, ये होगा वर्ल्ड G3 की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1967 में, 1975 में या 1980 में? G3 की स्थापना कब हुई? बताइए। G3 की स्थापना कब हुई? 1975 में। कब हुई? 1975 में। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1933 में, 1943 में या 1944 में? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपको 1944 में। कब हुआ? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना कब हुई? 1944 में, 1948 में, 1957 में, 1960 में? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना ये हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957। कौन लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? कौन लॉ के अनुसार? बताइए। तो मक्का का, किसका? मक्का का आयात बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 1820 से लेकर के 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? 15 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, 20 से 40 गुना या 30 से 50 गुना? तो इसमें कितना वृद्धि हुआ था? कितने गुने की? तो 25 से 40 गुना की, 25 से 40 गुना की वृद्धि हो गई थी। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? बताइए। भारत के किस प्रदेश से? देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा। इसमें बिहार नहीं दिया हुआ है, तो इसमें बिहार नहीं है, तो इसमें क्या होगा? किस प्रदेश से सबसे ज़्यादा ले गया गया? तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। 36 पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले गया गया? तो ये ले गया गया अरबों के द्वारा। ठीक है, अरबों के द्वारा। क्वेश्चन 37 धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको किया प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? बताइए। कैनाल कॉलोनी, तो कैनाल कॉलोनी कहाँ बनाया गया? पंजाब में। कहाँ बनाया गया? पंजाब में। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने या स्टालिन ने? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो इसको अपनाने वाला था हेनरी फोर्ड। कौन था? हेनरी फोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चीन में? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी
अफीम किस देश में भेजती थी? तो चाइना में भेजती थी। कहाँ भेजती थी? चीन में भेजती थी। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तु की मांग में बढ़ोतरी, अकाल पड़ा या बेरोजगारी हुआ? बताइए, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था? बेरोजगारी। ठीक है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ? बताइए। तो अलेक्जेंड्रिया जो बसा हुआ है वो अरब सागर पे बसा हुआ, मुहाने पर, अरब सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ किन्स, हैरोल्ड लास्की। बताइए, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ किन्स, हेरोल्ड लॉस्की। बताइए। तो इसके द कॉमर्स ऑफ नेशन बुक के लेखक थे हमारे किन्स। कौन थे? किन्स। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? मतलब आर्थिक महामंदी आए तो सब पे प्रभाव पड़ेगा, तो किस पे सबसे ज़्यादा पड़ा? किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर, नौकरी पेशा वाले लोगों पर, किन पे पड़ा? सिंपल सी बात है, आर्थिक महामंदी आएगा तो किसानों पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्रभाव। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू ले गया था यूरोप, कहीं से, ठीक है ना, यूरोप में। तो कहाँ से? इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत से, अमेरिका से। बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से ले गया? अमेरिका से। ठीक है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वुड्रो विल्सन, आइजनहोवर ने, एफ.डी. रूजवेल्ट ने, या जॉन एफ कैनेडी ने? बताइए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील लागू करने वाला कौन था? एफ.डी. रूजवेल्ट। कौन था? एफ.डी. रूजवेल्ट। ठीक है। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? पुर्तगाल से, स्पेन से, अफ्रीका से, भारत से? बताइए, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अफ्रीका से। अमेरिका में गुलाम अफ्रीका से ले जाए जाते थे। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? किन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने, या जॉन विलियमसन ने? बताइए, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? हु डिस्कवर्ड भूमंडलीकरण वर्ड? भूमंडलीकरण वर्ड का इजाद किसने किया? तो भूमंडलीकरण का इजाद किया, इस शब्द का इजाद करने का था जॉन विलियमसन ने। किसने? जॉन विलियमसन ने। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसने सहायता मिली? बताइए। मैक्सिको से चांदी के निर्यात से, अमेरिका से कपास से निर्यात से, भारत से सोने के निर्यात से, अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? तो सिंपल सी बात है, सोना ही आपको अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, तो भारत से, सोने के निर्यात से। अब भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। गिरमिटिया आमिक किन्हें कहा जाता है? जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के आधार अंतर्गत जाया गया, जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता है? बताइए, गिरमिटिया अमीक किनको कहते हैं? जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। ठीक है, एक एग्रीमेंट पर ले जाया गया कि आप लोगों से काम करवाएंगे। ये रहा 50 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिन अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।